हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो अपने चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन थी इसकी, कोई फंक्शन कब डेरिवेटिव्स का एग्जिस्ट करेगा किसी पॉइंट पर, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था हमने समझा था उसको अच्छे से। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या रहेंगे, कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे एनसीईआरटी बुक से। आज इस वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे, जो बेस्ड रहेगी आपकी किस पर बेस्ड रहेगी, डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड आपकी रहेगी। और उसको हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा वीडियो को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक आपकी है ये, एक्सरसाइज 5.2। और यहाँ पर हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सभी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में इनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना, डेरिवेटिव इनका फाइंड हमने करना है। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। और सेकेंड हमारे पास दिया गया इस प्रकार से क्वेश्चन, एक बार लिख लेते हैं, कॉस साइन एक्स। और थर्ड क्वेश्चन साइन ए एक्स प्लस बी। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल किए थे, ऐसे ही हमारे क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल आसान सी आपकी एक्सरसाइज रहेगी। लास्ट में 2 क्वेश्चन आपके अलग रहेंगे, बाकी सभी आपके क्वेश्चन सेम एज रहेंगे। तो ये फंक्शन हमें दिया, इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम यहां पर करेंगे, y डिपेंडेंट रहेगा, x पर डिपेंड करेगा। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की भी चेंज होगी। तो डेरिवेटिव एग्जैक्टली है क्या, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू। जो फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में किस प्रकार चेंज होगा, हमारा वो डेरिवेटिव रहेगा। तो क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स, y जो फंक्शन है यहां पे डेरिवेटिव और द फंक्शन साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, अभी आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसको y डैश से भी लिख सकते हैं, हम बात पहले कर चुके हैं। किसी भी प्रकार से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन को आप एफ एक्स भी लेट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, वाई डैश भी इसको लिख सकते हैं। तो आपका रहेगा लिखने का इसका मेथड तरीका क्या रहेगा। अब डेरिवेटिव कैसे करना है, साइन का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं क्लास 11th में। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपका डेल्टा मेथड वो था। तो साइन का हो जाएगा कॉस, और ये सेम एज। अब हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव किसका, इस एंगल का, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 5। चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। और हम पहले बात कर, जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका कैसे होगा, पॉलिनोमियल है तो इसका हो जाएगा 2x। और इसको मैं फिर ऐसे लिखूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके, डी वाई अपॉन डी एक्स 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। और ये आपका इसका आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज हमारी ये रहेगी, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। चलिए सेकंड में भी हमें यहां पर फंक्शन दिया, इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स और d अपॉन डी एक्स, और ये फंक्शन जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर वही रहेगा, कोस का पहले फाइंड करेंगे, कोस का माइनस साइन होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन, और ये एंगल
फिर एंगल का हमें फाइंड करना होता है डेरिवेटिव, d/dx साइन x, और साइन का अभी हमने किया है साइन का कॉस, तो dy/dx, तो माइनस साइन x। यस, ध्यान रखिए इसके साथ इसका एंगल है, मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है, एंगल है साइन का, और इसका आपका हो जाएगा कॉस x। इनको आप कैसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई में है तो इसका आंसर आपका रहेगा। थर्ड में भी हमें कुछ ऐसा ही दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पर फंक्शन दिया गया साइन ax प्लस b हमें दिया गया है, तो लेट कर लेते इसको भी, लेट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, ये रहेगा। तो डेरिवेटिव का करते हैं, डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx और साइन ax प्लस b, ये रहेगा। फिर वही रहेगा, अभी हम कर चुके हैं इनको, साइन का डेरिवेटिव dy/dx, साइन का होता कॉस ax प्लस b, और फिर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, b कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ax का a रहेगा, क्योंकि जब x का डेरिवेटिव करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा dy/dx इज इक्वल टू a को हम पहले लिखेंगे a इंटू कॉस ax प्लस b, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव रहेगा। तो इस प्रकार से इनका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिन को समझते हैं। फोर्थ हमें जो दिया गया है सीकेंट टेंजेंट अंडर x, तो लेट y इज इक्वल टू सीकेंट टेंजेंट अंडर x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, और इधर पे d/dx सीकेंट टेंजेंट अंडर x, ये रहेगा। तो सीकेंट का जो डेरिवेटिव होगा सीकेंट x टेंजेंट x रहेगा, ध्यान रखें। तो dy/dx, तो सीकेंट का हो जाएगा सीकेंट x टेंजेंट x, ध्यान रखिए x ये पूरा रहेगा, यहां पर जो एंगल इसका रहेगा ये हमारा रहेगा, तो टेंजेंट x, जो एंगल यहां पर सीकेंट का ये कंप्लीट जो आपका फंक्शन ये आपका टेंजेंट अंडर x एंगल इसका रहेगा। तो सीकेंट का जब डेरिवेटिव हम करते हैं, हमने किया था 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो सीकेंट x टेंजेंट x हमारे पास रहेगा इसका, और फिर हम करेंगे अब इस एंगल का डेरिवेटिव d/dx टेंजेंट अंडर x, और टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर रहेगा, तो हो जाएगा सीकेंट टेंजेंट अंडर रूट x इंटू टेंजेंट अंडर x, और जब इसका करूंगा टेंजेंट का होगा सीकेंट स्क्वायर अंडर x। अब इसका हो चुका है, अब हम करेंगे इस एंगल का, तो d/dx अंडर रूट x, और जब बच्चों इसका डेरिवेटिव हम करेंगे क्या रहेगा, अब इसकी जो एक्सपोनेंट 1/2 होगी, माइनस करेंगे 1 तो माइनस का आएगा। ध्यान रखिए इसका डेरिवेटिव हमारे पास किस प्रकार से आएगा, देखिए ये सेम ज रहेगा, सीकेंट टेंजेंट अंडर x टेंजेंट अंडर x इंटू सीकेंट स्क्वायर अंडर x, और इसका हो जाएगा 1/2, क्योंकि जो रूट की वैल्यू तो 1/2, पर इसको हम पावर कर लेंगे, फिर इसमें 1 माइनस किया, तो 1 जब माइनस करोगे तो आपका ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा, जिसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसको पहले लिख लेते हैं अब, या इसको ऐसा रखें फंक्शन को, सीकेंट टेंजेंट अंडर रूट x टेंजेंट और टेंजेंट अंडर रूट x सीकेंट स्क्वायर x रूट में है,
और अपॉन में इसके रहेगा भी 2 इंटू रूट एक्स। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अब जी क्वेश्चन आपके पास, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा बच्चों, यहाँ पर हमने बात की थी क्वोशिएंट रूल की, क्योंकि रेशनल फॉर्म में दिया गया है तो भी यहाँ पर हम यूज करें क्वोशिएंट रूल का। और क्वोशिएंट रूल क्या था, हमने इसको समझा था भी प्रीवियस वीडियो में। तो कैसे करेंगे इसको, लेट कर लें पहले तो। लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि यहां पर रेशनल फॉर्म में है तो इसको हम क्वोशिएंट रूल से करेंगे, प्रोडक्ट रूल से इसको करेंगे। देखिए क्या था हमारे पास, तो डी वाई बाई डी एक्स, वो लाइन आप लिख लें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हर उसमें सब में आपने लिखना पड़ेगा उसको। तो क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या था, डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो चेन रूल हमारे पास है, प्रोडक्ट रूल हमारे पास है, क्वोशिएंट रूल हमारे पास है। कौन सा कहां पर कब अप्लाई करना है, वो जब आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ही पता चल जाए कहां पर कौन सा आपने यूज करना है। रेशनल फॉर्म में है तो उसमें क्या था, पहले जब का नीचे आपका फंक्शन उसका स्क्वायर, देखिए एक बार पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ये रहेगा। उसके बाद अब जो ऊपर वाला फंक्शन इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव तो ऐसे लिख लें डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ये सेम रहेगा इनटू में, अभी ये सेम इसको कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस होगा, ध्यान रखें। फिर क्या करेंगे, अब इसको सेम रखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में, अब इसका डेरिवेटिव होगा जो फंक्शन आपका यहां पर दिया गया है, डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको बस सॉल्व करना, हमारा आंसर इसका हो जाएगा। साइन का जब डेरिवेटिव की बात करूंगा, साइन का होगा कॉस ए एक्स प्लस बी। हम अब डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा यहां पर। अब मैंने इसका किया, उसके बाद मुझे करना होता है एंगल का। जब एंगल करूंगा तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ए एक्स का ए रहेगा, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, ए को, ये सेम ज रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस में, ये सेम रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉस का माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस कर ले इसको, तो साइन सी एक्स प्लस डी। अभी हमने किसका किया, कॉस का। अब इस एंगल का करोगे डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है डी, 0 हो जाएगा, सी एक्स का सी रहेगा और सी को हम यहां पर लिख लें कांस्टेंट टर्म को, अपॉन में आपका ये सेम ज रहेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा का यहां तक आंसर आएगा। यहां तक भी आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब जब मैं इनको अलग अलग करूंगा दिस अपॉन दिस तो क्या होगा, देखिए cos सी एक्स प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स डी, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर रहेगा a cos ए एक्स प्लस बी और यहां पर cos सी एक्स प्लस डी। हमारा आंसर यहां तक भी ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं इस प्रकार से, जब आपको ये टर्म आपकी रहेगी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहां से cos कैंसिल हो जाएगा। और जब मैं इसकी बात करूंगा यहां पर क्या रहेगा बच्चा, देखिए यहां पर है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहां पर साइन सी एक्स प्लस डी। एक cos मैं इसके साथ लूंगा और साइन अपॉन cos टेंजेंट हो जाएगा, ये सेम रहेगा सी साइन ए एक्स प्लस बी। अगर बिल्कुल हमें आंसर को मैच करना है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया तो हम इस प्रकार से करेंगे। इसको हम cos इंटू कोस लिख ले, एक cos साथ इसके आएगा तो साइन अपॉन cos टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट सी एक्स प्लस डी।
ए कोस बच जाएगा और 1 अपॉन कोस रहेगा, 1 अपॉन कोस सीकेंट बन जाएगा, उसको हम सीकेंट लिख सकते हैं, सीकेंट सी एक्स प्लस डी। और जब 2 या 3 टर्म मल्टीप्लाई में हो, इसको पहले लिखें, इसको लिखें, किसी को भी लिखें, क्योंकि कॉम्यूटेट होंगे, ये कॉम्यूटेट करेंगे तो आपका आंसर इस प्रकार से रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो हमें 6 दिया गया है, देखिए बच्चों यहां पर जो फंक्शन हमें दिया गया है, अब यहां पर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, ध्यान रखें अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो अलग थे। इसमें cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 दिया गया है। तो ये जो फंक्शन है ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, इसको gx इसको hx अगर मान लें तो 2 फंक्शन यहां पर आपको दिए गए हैं, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट रूल हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, उसको यहां पर यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसको लेट करें पहले, तो लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5। अब जो क्वोशिएंट रूल आपने किया था आपकी बुक में, उसका आप यूज करेंगे यहां पर आपके दिए गए हैं बुक में। तो अगर 2 फंक्शन हम इनको मान लेते हैं कि फंक्शन आपका इस प्रकार से u इंटू वी, तो क्या था हमारा डेरिवेटिव इसका y डैश, पहले इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फिर सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आपका प्रोडक्ट रूल हमने किया था। इस रूल का यहां पर यूज करेंगे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x with the help of product rule, then we can write like this। यहां पर dy by dx भी लिख सकते हो, y डैश भी इसको आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव रहेगा यानी कि d अपॉन dx cos x क्यूब इंटू, ये सेम एज रहेगा, साइन स्क्वेयर x रेज टू पावर 5, ये एंगल इसका ध्यान रखें। और सेकंड में क्या करेंगे, अब इसको सेम रखेंगे, cos x क्यूब और इसका फिर डेरिवेटिव साइन स्क्वेयर x रेज टू पावर 5। और इनका डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड करना, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहले cos का फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव में यहां पर अपडेट करूंगा, तो क्या रहेगा y डैश यानी कि डेरिवेटिव फंक्शन, cos का माइनस साइन होता है, माइनस साइन और ये एंगल सेम एज रहेगा। फिर इस एंगल का करूंगा तो क्या रहेगा इसका 3x स्क्वेयर, पॉलिनोमियल है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। हम इस प्रकार से करते हैं, पहले पावर 1 माइनस करेंगे तो इसका रहेगा, ये सेम है हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5। अब हमने डेरिवेटिव करना है इसका, तो सेम एज रहेगा cos x रेज टू पावर 3। साइन स्क्वेयर आपको दिया गया, ध्यान रखिए बच्चों, पहले हम क्या करेंगे इस एक्सपोनेंट का करेंगे, तो क्या होगा इसको आगे यानी कि 2 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 5। जैसे हमने इसका किया था x रेज टू पावर n का, तो पहले n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर 2 दिया गया है, अगर ये 2 पावर ना होती पर अब साइन करते। अब यहाँ पर पहले किया मैंने, पहले इस एक्सपोनेंट का 2 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 5, फिर मैं किसका करूंगा, अब मैं साइन का करूंगा, तो साइन का हो जाएगा cos x रेज टू पावर 5। देखिए कितनी बार हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, हमारा चेन रूल आपका ये रहेगा, पहले इस एक्सपोनेंट का, फिर इस साइन का और फिर करूंगा इसके एंगल का। इसका हो चुका है, अब एंगल का करेंगे तो क्या रहेगा, अब x रेज टू पावर 5 क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा। ये अब बस हमने करना है क्या, थोड़ा सिंपलीफाई सो करें, क्या कर सकते हैं, जैसे इसको हम फर्स्ट यहां पर लिख ले, तो y डैश इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वेयर साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर x रेज टू पावर 5। और यहां भी देखिए 2 इंटू 5x रेज टू पावर 4, 2 5 10 हो जाएगा,
तो 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 और बाकी जो आपकी टर्म दी गई है उनको लिखें कॉस एक्स रेज टू पावर 3 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 5 और कॉस एक्स रेज टू पावर 5। तो y डैश इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 5 और फिर इसको लिख ले माइनस में 3x स्क्वेयर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 और तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इनको सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट इस प्रकार से दी गई है 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वेयर। इसको अभी हमने डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। चलिए लेट y इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वेयर। ये फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको dy बाई डी एक्स लिखें या फिर y डैश लिखिए। इसका डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वेयर। अब ये कांस्टेंट ध्यान रखें, वैसे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन यहाँ पर ये कोएफिशिएंट है इसको हम बाहर लिख लेंगे 2 को तो, और इसका फिर हम करेंगे डेरिवेटिव। और इसका डेरिवेटिव कैसे करें, पहले इस रूट का करेंगे, फिर कॉट का और फिर एक्स स्क्वायर करेंगे और इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिखना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 ये आपका रहेगा। पहले मुझे डेरिवेटिव करना है इस रूट का, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 1/2, इसको हम चाहें तो इसको यहाँ से रिमूव करके इसको इस प्रकार लिख लें 1/2। और जब हम डेरिवेटिव करते हैं x रेज़ टू पावर n का, इसको x मान लें तो क्या रहेगा, पहले n यानी कि 1/2 रहेगा, फिर cot x स्क्वेयर और 1 माइनस करोगे इसमें से तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 रहेगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा। पॉजिटिव कैसे करते इसको 1 में लिखेंगे उसको बाद में। फिर मुझे डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, अब d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वेयर का करूंगा। चलिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर रहेगा, इसको हम इस प्रकार लिख लें 1 अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वेयर, क्योंकि फंक्शन में इसी फॉर्म में दिया गया है। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 अपॉन में लिखते हैं। अब डेरिवेटिव कॉट का डेरिवेटिव क्या रहेगा बच्चों, डेरिवेटिव रहेगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर ये रहेगा। अब मुझे डेरिवेटिव करना किसका, एंगल का, d अपॉन डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव देखिए बच्चों, पहले जो स्क्वायर रूट आपका जो एक्सपोनेंट जो इसका दिया गया है उसका डेरिवेटिव, फिर कोट का और फिर इसके एंगल का। अब यहाँ पर सेम रख ले इसको भी, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन में अंडर रूट कोट एक्स स्क्वेयर ये रहेगा। और जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, 2x रहेगा। यहां तक भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपकी बुक में आंसर दिया गया उसी को अगर मैच करना हो तो थोड़ा सिंप्लीफाई हमें यहां पर करना पड़ेगा। मैं कोट को लिख सकता हूं कोस अपॉन साइन और कोसिकेंट स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई इसको हम यहां पर करेंगे क्वेश्चन को और आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसको आप चाहें तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं और कोसिकेंट स्क्वायर को मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, यहाँ पर रहेगा 2x और इसको मैंने किया ब्रेक डाउन, कोट है 1 अपॉन कोट को टेंजेंट भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे कर ले कॉस
एक्स स्क्वेयर अपॉन साइन एक्स स्क्वेयर ये रहेगा। और जो कोसेकेंट स्क्वेयर है उसको 1 अपॉन साइन स्क्वेयर हम लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर, और ये एक्स स्क्वेयर रहेगा क्योंकि एंगल हमें दिया गया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, अब ये जो रूट है इसको अलग अलग कर लें इस प्रकार से, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वेयर, और इसका अलग से कर लें, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन में इसके मैं इस प्रकार लिखूँ इसको, तो साइन एक्स स्क्वेयर। जब बेस हमारा सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को, जब डिवाइड में फंक्शन हो तो माइनस करेंगे, ये 1/2 होगी इसकी वैल्यू, ये 2 है, 2 में से माइनस करना 1/2 को, तो क्या आएगा देखिए 2 माइनस 1/2, तो 4 माइनस 1/2 यानी कि 3/2 रहेगा, और 3/2 का मतलब है 1.5, क्या रहेगा 1.5। तो कैसे इसको हम लिखेंगे फिर थोड़ा सा और, माइनस 2x अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वेयर ये रहेगा। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वेयर आपका यहाँ पर और एक्स स्क्वेयर अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वेयर दिया गया है। तो यहाँ पर जब मैं इसको लिखूंगा देखता हूँ क्या पास रहेगा, साइन एक्स स्क्वेयर और एक रहेगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वेयर। कैसे आएगा ध्यान रखें, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1 इसकी है पावर, इसकी 1/2 ऐड कीजिए 3/2 हो जाएगा। और ये 3/2 कैसे मिलेगा, जब बेस सेम हो तो हम डिवाइड में एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं, 2 माइनस 1/2 करेंगे तब आपका यहां से आएगा। अब इसको थोड़ा सा और आप चेंज कर सकते हैं, चाहो तो क्या कर सकते हैं इसको देखिए, अब मैं इसमें और क्या चेंज कर सकता हूं, इन दोनों का हम ले अगर माइनस 2x रूट में है तो इनको इकट्ठा कर लें, तो साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, ये सेम ही रहेगा। फिर इंटू में साइन एक्स स्क्वेयर, रूट से बाहर है ध्यान रखें, इस रूट सिर्फ यहां तक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता तो आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास एक, जो हमने क्लास 11th में की थी साइन 2x की, 2 से इसको मैंने किया मल्टीप्लाई, 2 से इसको मैं करूंगा फिर डिवाइड, ये तो फंक्शन आपका हो जाएगा क्या, ये बन जाएगा साइन 2x, और जो रूट रहेगा इसको अलग से फिर ऐसे लिखेंगे, ये आपका जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहां पर आपका हो जाएगा -2 अंडर रूट 2x, और ये जो रूट में जो फंक्शन आपका है ये बन जाएगा अंडर रूट साइन 2x स्क्वेयर रहेगा, और ये सेम रहेगा फिर हमारे पास साइन एक्स स्क्वेयर। देखिए बच्चों आंसर हमारे यहां तक भी बिल्कुल सही है, लेकिन बुक में आपका आंसर ये दिया गया है, इसलिए इस आंसर को मैच अगर आपने करना तो आपको इस प्रकार से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फंक्शन को, अदरवाइज आप यहां तक भी आंसर करते हैं तो आपका आंसर यहां तक भी बिल्कुल करेक्ट है, सही है, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। और अब जो क्वेश्चन आपका दिया गया है 8th, यहां पर भी हमें डेरिवेटिव्स का फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, और 2 हमारे पास जो क्वेश्चन लास्ट बचते हैं वो इनसे अलग रहेंगे। वहां पर में ये चेक करना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसके हम बात कर चुके प्रीवियस वीडियो में, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे और फाइनाइट वैल्यू देंगे तो वो एग्जिस्ट करता है। चलिए पहले इसको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो लेट y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स, हमारे पास ये फंक्शन रहेगा, डेरिवेटिव का सिंपल सा रहेगा इसका, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस अंडर रूट
एक्स रहेगा। तो कॉस का पहले डेरिवेटिव होगा, फिर उसके एंगल का होगा, और कॉस का माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और फिर डेरिवेटिव करेंगे अंडर रूट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान रखें इसका क्या आएगा, अभी हम पहले भी कर चुके हैं 1/2, पहले इसकी जो एक्सपोनेंट है उसको, फिर 1 माइनस करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो ये ध्यान रखें। अब इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे dy अपॉन dx माइनस साइन अंडर रूट एक्स, तो 1/2√x इसका डेरिवेटिव हो जाए। कैसे होगा, हम इस प्रकार से करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं x रेज़ टू पावर 1/2। ये फंक्शन हमने लिया, जब डेरिवेटिव करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का तो 1/2x 1/2 माइनस 1 करोगे तो क्या रहेगा 1/2 x रेज़ टू पावर -1/2, और नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव करेंगे, फिर इस प्रकार से इसको लिखेंगे। थोड़ा सा चेंज इसमें और कर देते हैं हम, dy अपॉन dx माइनस 1/2x साइन अंडर रूट एक्स, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। चलिए अब दो हमारे क्वेश्चन बचते हैं, उनको और करते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 9th हमें क्या दिया गया है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x मॉडुलस x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r। एक मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करना है। हम बात कर चुके कोई फंक्शन कब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल रहेगी। क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन, इसको हम रीराइट कैसे करें, कैसे लिखेंगे इसको, देखिए द गिवन फंक्शन, जो फंक्शन में दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, मे बी रिटर्न इसको हम मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं एज f ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस का कब होगा, जब x की वैल्यू क्या रहेगी लेस देन 0, 0 पर 0 रहेगा, और पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0। तो कोई भी मॉडुलस फंक्शन को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, ये रहेगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि 0 पर तो हमें कुछ दिया नहीं गया, इसका क्या रहेगा, तो ये हम 2 लेके चलेंगे इसमें। तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम चेक करेंगे क्या वो एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट वाले में देगा नहीं देगा। तो ये हम पहले पढ़ चुके, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर तब एग्जिस्ट करता है उसका डेरिवेटिव या उसको डिफरेंशिएबल रहेगा उस पॉइंट पर, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल रहेंगे। चलिए फाइंड करते हैं फिर, तो क्या रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो क्या था हमारे पास f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। स्टार्टिंग में हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके इसको। और अगर बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट s टेंस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो वही सेम एज लिमिट की जो कंसेप्ट था वही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं, जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करूँ फंक्शन क्या रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो ये हमने लेके चलना। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर 1 माइनस एक्स। चलिए अब जब हमने किस पर इसको करना, 1 पर चेक करना, हमने 1 पर चेक करना, तो अब मैं यहां पर जो आपका c रहेगा उसको 1 लूंगा, क्योंकि x इज इक्वल टू c और c हमारे पास 1 दिया गया है। लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर f 1 प्लस h और f ऑफ 1 अपॉन h रहेगा। तो फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अब जो फंक्शन आपका है
एफ ऑफ एक्स, अब एक्स के स्थान पर हम यहाँ पर 1 प्लस एच पुट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच, ये बन जाएगा। और जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में आपका रहेगा एच। इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस 1 माइनस एच, और 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, अपॉन रहेगा h, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो क्या बचता हमारे पास यहाँ पर माइनस एच अपॉन एच, और ये आपका रहेगा माइनस 1। फिर बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, लिमिट h अप्रोचेस टू या h टेंस टू, तो यहाँ भी वही सेम एज रहेगा, 1 पर ही चेक करेंगे इसको। तो चेंज क्या होगा, सिर्फ फंक्शन के जो दो एक्सप्रेशन दिए कौन सा हम यूज करेंगे। जब राइट हैंड की बात हम करते हैं तो हम लिमिट को समझ चुके हैं, तो इसको लेंगे x माइनस 1 को, और जब यहाँ पुट करूंगा 1 प्लस एच तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 हो जाएगा। जब यहाँ पर इस फंक्शन में पुट करूंगा x के स्थान पर 1 प्लस एच तो ये आएगा, और जब 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन एच। सोल्व करें तो यहाँ से 1 कैंसिल होगा, ये 1 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा h माइनस 0 अपॉन एच, तो h अपॉन एच आएगा, और ये आएगा 1। अब देखिए यहाँ से हमने जब दोनों डेरिवेटिव फाइंड किए, लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आते, एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या रहेगा, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन आप लिखे हैं बाद में, तो इसका आंसर आपका इस प्रकार से रहेगा। तो मॉडुलस फंक्शन आपका कोई भी दिया जाए इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका है, क्वेश्चन नंबर 10th, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स, और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ पर डिफाइन करना है कि जो फंक्शन आपका दिया गया वो x इज इक्वल टू 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बच्चों आपको दिया गया जो फंक्शन आपका अभी हमने किया था मॉडुलस फंक्शन, और ये हमारा रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका रहेगा। तो क्या कैसे प्रूव करेंगे इसमें, देखिए कोई भी फंक्शन कब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, वो डिफरेंशिएबल होगा जब उसके डोमेन में कोई पॉइंट हम ले वहां से, और उस पॉइंट पर उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल हो और वो फाइनाइट हो, तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। बात हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इससे पहले। चलिए अब हम इसको चेक करेंगे, पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर, इस पर चेक करें तो क्या रहेगा इसका। देखिए अब जब बात करते हैं लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव की, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेके चलते हैं इसका फंक्शन का, तो लिमिट x, अब यहां पर h टेंस टू 0, ये रहेगा आपके पास f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h रहेगा। अब हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, 1 पर, तो c की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ, यहाँ भी 1 ही रहेगा, अपॉन में h रहेगा। अब जो फंक्शन हमें दिया गया वो फंक्शन हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जब मैं x को रिप्लेस करूंगा 1 प्लस एच के साथ यहाँ पर, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, ध्यान रखिए h का एक वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, एक बहुत ही छोटी वैल्यू हम इसमें ऐड करते हैं। और जब हमने समझा था इसको फंक्शन को, हमें क्या वैल्यू देगा, अगर मैं कोई यहाँ पर लेके चलता हूँ, देखिए मैंने लिया 5.1 तो तब भी 5 ही देगा, 5.2 तब भी क्या रहेगा 5 ही देगा, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास क्योंकि दिया गया है। अब यहाँ पर ये हमें क्या वैल्यू देगा कि हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। देखिए तो यहाँ पर जब मैं इसमें वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पर 1 अपॉन h रहेगा।
जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड समझ लीजिए कुछ माइनस इसमें से होगा, थोड़ा सा माइनस होगा, जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू देगा, आपके 0 देगा, और यहां पर आपका 1 ही रहेगा, 1 पर तो अपॉन h। तो क्या अब यहां पर हमारे पास इसका आंसर आएगा, देखिए अब ये रहेगा -1 अपॉन h, ये रहेगा, आगे तो सोल्व होगा नहीं, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, f ऑफ c प्लस h f ऑफ c अपॉन h, और 1 पर हम चेक करें तो 1 ही आप पुट करोगे, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ 1 प्लस h, और ये f ऑफ 1 अपॉन h। और जब मैं x को रिप्लेस करूंगा 1 प्लस h और 1 के साथ यहां पर, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h, और ये 1 रहेगा अपॉन में h। अब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो एक वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू इसमें ऐड की जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू ध्यान रखें, कुछ ऐड इसमें करेंगे तो मैं क्या वैल्यू देगा फंक्शन हमारे पास, जो वैल्यू देगा क्या देगा, 1 देगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन h रहेगा, तो 0 हो जाएगा, तो क्या रहेगी 0। अब यहां पर क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आती है, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा यहां पर, तो ठीक है बच्चे, यहां पर एक चीज रहती है हमारी, देखो अभी हमने लिमिट अप्लाई यहां पर नहीं की है, ये ध्यान रखें, ये लिमिट हमारे साथ चलेगी, अभी तो हमने सिर्फ क्या फंक्शन की वैल्यू ही इवेलुएट की है, तो यहां भी लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, यहां पर रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और -1 अपॉन h आ चुका है। अब हम h को यहाँ पर 0 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन या इनफिनिटी, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर 0 और यहाँ पर इनफिनिटी दोनों इक्वल नहीं आती है, आपकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा आपका, और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है और ना ही फाइनाइट आपकी वैल्यू देते हैं, तो 1 पर ये आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, आप लिखेंगे f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। और ऐसे ही बच्चों आपने चेक करना है 2 के लिए, हमने 1 के लिए चेक किया, इसको आपने समझ लिया है कैसे चेक करेंगे। अब 1 के स्थान पर हम 2 लेंगे, बस हमने करना है कि यहाँ पर 2 लेंगे, 2 प्लस h, जब हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो क्या वैल्यू हमें देगा, 1 देगा, ठीक है वो ध्यान रखें। और जब यहां करेंगे तो 2 प्लस h कुछ उसमें ऐड होगा, फिर वो आपकी 2 रहेगी, तो इस प्रकार से चेक करेंगे तो वहां भी इक्वल नहीं आएगा, तो ये फंक्शन आपका 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 2 के लिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप 2 पर चेक करें, इसी प्रकार से चेक करें इसको। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज 5.2 कंप्लीट होती है। टोटल 10 क्वेश्चन आपके थे, 10 के 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए अच्छे से। और इससे प्रीवियस वीडियो मैंने समझा था कि कोई फंक्शन कब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता, कब वो डिफरेंशिएबल होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपने इसको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।